सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं क्या कुछ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ हरा साग, जो पंजाब और हरियाणा का मोस्ट पॉपुलर हरा साग होता है और लोग बड़े मजे से उसको खाते हैं। उसके साथ बनाने वाली हूँ मैं बाजरे की रोटियां, लेकिन पंजाब में बनती है उसके साथ मक्के की रोटियां और चना चना या फिर सरसौदा साग। आज मेरे पास सरसौदा साग भी बनेगा और बनेंगी उसके साथ बाजरे की रोटियां। और ये दोनों कर रहे हैं अपनी अपनी पढ़ाइयां और मैं लग जाती हूँ किचन के काम पर। और अभी मुझे लगानी है जोत, क्योंकि 6 यानी कि 7 PM हो चुके हैं और मेरा हो चुका है जोत का टाइम। 6:30 से 7 PM के बीच में मैं जोत लगा देती हूँ। लेट्स गो। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ जोत लगाने, और यहाँ पर मैंने बाती वगैरह रख ली है। 2 जोत मैं बाहर लगाती हूँ और 2 मेरी अंदर होती है, 4 हो जाती हैं। यहाँ पर मैं बातियाँ ले रही हूँ, और ये जो 2 दीवे मैंने तैयार किए हैं, एक भोलेनाथ जी के लिए और एक तुलसी जी के लिए तैयार किए हैं। और यहाँ पर ये मैंने भोले जी को भी बाहर विराजमान किया हुआ है। यहाँ पर मैंने तुलसी जी की जोत लगा दी है। और तुलसी जी अभी मैंने, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा-सा दीवार की तरफ टच करके रखी हुई है, क्योंकि सर्दी में क्या होता है, अगर मैं इसे बिल्कुल रेलिंग की तरफ रख दूँगी तो ये सूख जाएगी ठंड की वजह से। और इस वजह से मैं इसको बिल्कुल दीवार से टच करके गेट की तरफ रखती हूँ। और तुलसी गेट की तरफ हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए जो मेन गेट होता है उसके बिल्कुल साइड में आपको तुलसी जी रखनी चाहिए। और यहाँ पर मैं भगवान जी की जोत वगैरह भी लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरा पूजा पाठ का थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम हो जाता है, क्योंकि मैं पूजा पाठ को भी थोड़ा-सा वक़्त देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में रेडी हो जाए। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में हरा साग मैंने अभी काटा भी नहीं है, और यहाँ पर मैं हरा साग काटने वाली हूँ। और बथुआ इतना ज़्यादा क्लीन था, मैं देखकर खुश हो गई, क्योंकि बथुआ सबसे ज़्यादा खराब आता है और मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है बथुए के अंदर, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा क्लीन था। इसमें कुछ भी एक एक्स्ट्रा तिनका किसी भी चीज़ का ऐड नहीं था, बिल्कुल क्लीन था। इसलिए मैंने झटपट से बथुए को काट लिया, क्योंकि बथुआ ना मैंने इतनी बार ट्राई किया है, बथुआ ही सबसे ज़्यादा खराब आता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी वाला आता है। लेकिन इस बार मेरा लक अच्छा था, जो इस बार बहुत ही ज़्यादा क्लीन आया। और ये है सरसों। सरसों के जो डंठल होते हैं वो ही ज़्यादा वर्क में आते हैं, और जो डंठल के पीछे वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा पार्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पार्ट लोगे तो उसमें बिल्कुल सरसों जैसी महक आएगी, बिल्कुल ही सरसों जैसी। इसलिए मैंने उसका पीछे वाला जो ज़्यादा महक देता है वो पार्ट मैंने निकाल दिया है, और आगे आगे का कटिंग कर लिया है। और ये है हमारी पालक, बहुत कच्ची कच्ची सी पालक होती है, झटपट से कट जाती है। और यहाँ पर मैं वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के लिए मैंने जो यूज़ किया है बर्तन, वो क्या है, चावल पसाने वाली एक छालनी होती है ना, उसमें से मैंने इसको वॉश किया है, और वो भी थोड़ा कर के, क्योंकि इसमें अच्छे से हो जाता है। और थोड़ा कर के लोगे तो एकदम से आप अपने हाथ से रगड़ते जाओ और उसको वॉश करते जाओ, सारी मिट्टी वगैरह निकल जाती है साथ के साथ ही। और यहाँ पर मैंने इसको गैस पर रख दिया है, और अब मैं आगे इसके छौंक की तैयारी कर लेती हूँ, जिसमें मैंने ऐड किए हैं 2 बड़े-बड़े टमाटर। ये ढाई टमाटर है, एक आधा कल वाला रखा हुआ था वो भी मैंने ले लिया है। अब मैं छौंक की तैयारी करूँगी, इसको कटिंग करूँगी। जो हरा साग होता है वो एकदम से नहीं बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आई थिंक उसमें अगर आप काटने से लेकर टाइम लगाओगे और बनाने तक का टाइम लगाओगे तो उसमें आपको 4 आवर्स लग जाते हैं हरा साग बनाने में। यहाँ पर मेरा हरा साग उबल के रेडी हो चुका था। उसको मैंने सिलबट्टा पर पीसते हैं, लेकिन मैंने सिलबट्टा पर पीसा नहीं है, ग्राइंडर से पीस लिया है। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, और इतना बारीक अच्छे से पिस गया था। आप चाहो तो जो हाथ वाली छोटी-सी रही आती है उससे भी इसको घोट सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडिया लगा। मैंने कहा इस बार इसको ट्राई करके देखती हूँ, ये घुट जाएगा अच्छे से। और ये अच्छे से हो गया था। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, थोड़ी-सी दही पड़ी थी, 4-5 चम्मच, वो मैंने ले ली है। और वो हरा साग मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया ताकि वो थोड़ा घुट जाए। और यहाँ पर मैं आलन दूँगी। आलन का मतलब तो आप समझते होंगे। इसमें थोड़ा-सा मैंने बेसन ऐड किया दही में, और थोड़ा-सा पानी डाला है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट था। और इसको फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटने के बाद मैंने हरे साग में इसको डाल दिया था, और देखो हरा साग बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल जो ये आलन होता है ये आपको एक स्मूद जो हरा साग होता है वो बनाकर तैयार करता है, बिल्कुल घुट जाता है अच्छे से।
आप चाहो तो बाजरे का आलन भी दे सकते हो, बाजरे का जो आटा होता है उसका आलन, लेकिन मैंने जो आलन दिया वो बेसन का दिया है और ज़्यादातर मैं बेसन का ही आलन ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज़ डाल दिया, छौंक की तैयारियाँ हो रही है क्योंकि हरा साग बनकर रेडी हो चुका है। फुल वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि फुल वीडियो में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, 3-4 घंटे में बनकर होता है हरा साग रेडी। और यहाँ पर मैंने आटा भी छान लिया है बाजरे का और ये यहाँ पर मैंने सिंपल मसाला डाला है, कुछ भी ज़्यादा नहीं ऐड किया है। नमक डाला है स्वाद अनुसार क्योंकि जो मैंने पहले नमक डाला था वो थोड़ा-सा कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च ऐड की है, हरी मिर्च मैं ऑलरेडी पहले ही कट कर चुकी थी टमाटर के साथ और थोड़ी ज़रा-सी मैंने हल्दी भी ऐड की है और दैट्स इट। मैंने और कोई मसाला ऐड नहीं किया है। सबसे बड़ा जो मसाले का काम जो करता है ना वो आलन करता है। आप अच्छे से आलन दीजिए और इसमें मैंने लहसुन की कलियाँ भी डाली हैं। 3-4 मैंने लहसुन की कलियाँ भी पीस कर डाली हैं, जो आपके खाने की यानी कि हरे साग के स्वाद को और 4 गुना बढ़ा देता है। सो ये हमारा हरा साग छौंक लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा और गैस पर रखा था और ये हमारा हरा साग हो गया रेडी। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लगा लिया है और बाजरे का आटा जो होता है वो तुरंत लगाना पड़ता है और तुरंत ही रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि फिर बाद में वो रोटियाँ बनती नहीं है, फटने लगती हैं और निकलने लगती हैं, वो मुझसे फिर अच्छे से होता नहीं है। और यहाँ पर जब मैं बाजरे की रोटियाँ बना रही हूँ, मैंने चकला बेलन से बेल कर ही बनाई हैं और पहले मैं पानी का हाथ लगाकर और तब रोटी बनाती थी बाजरे की। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, बाजरे का जो आटा है उसमें गेहूँ के आटे का पलोथन ऐड किया। एक बार पलोथन लेकर उसको फिर से मसल कर फिर से लोई बनाई और फिर से उसमें पलोथन ऐड किया और फिर से एक अच्छी-सी रोटी बनकर रेडी हो गई। और कितनी अच्छी है फूली-फूली बाजरे की रोटियाँ। अक्सर मेरी रोटियाँ बाजरे की बहुत कम फूलती हैं, लेकिन इस बार देखो अच्छे से फूली हैं क्योंकि आटे को मैंने बहुत ही टाइम दिया है गूँधने में और जितना आप बाजरे के आटे को गूँधने में टाइम दोगे उतनी अच्छी रोटियाँ आपकी बनकर रेडी हो जाएँगी। और ये मैंने भगवान जी का भोग रेडी कर दिया बाजरे की रोटी और गुड़, क्योंकि हरे साग में मैंने लहसुन और प्याज़ डाला है इसलिए मैंने उनको भोग नहीं लगाया है। और यहाँ पर मैं राकेश की थाली सबसे पहले रेडी की है क्योंकि वो एक तो थोड़ा-सा मैं हरा साग बनाने में लेट हो गई और उनको टाइम से सोना होता है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हीं को खाना दे रही हूँ। और उन्होंने गुड़ नहीं लिया है, ओनली ये कहा बाजरे की रोटी ले आओ और हरा साग, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। सो उनको खाना सो गाइस देने के आज मैं फिर से आटा लगाने जा रही हूँ। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे दोबारा आटा लगाना पड़ा हो। हुआ होगा 1-2 बार और हुआ होगा, मैं कह नहीं सकती। बट आज की सब्ज़ी, आज का जो हरा साग है इतना ज़्यादा टेस्टी बना कि सभी ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है। ख़ासकर मेरे बच्चों ने तो तारीफ़ करते हुए नहीं थके हैं। और छोटे वाले बेटे यानी शांतु ने तो इतनी टेस्टी लगी उसको, तो उसने तो 2-3 बार सब्ज़ी ली है और बार-बार बोल रहा था कि मम्मा सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इससे पहले वो हरा साग कभी खाते नहीं थे, नाक मारते थे और हम उनको ज़बरदस्ती खिलाते थे, क्योंकि हरा साग हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैं दोबारा से आटा लगाने वाली हूँ क्योंकि आटा कम पड़ गया है और रोटियाँ हैं जो वो सिर्फ़ मेरे लिए कम पड़ी हैं, बाकी सभी खा चुके हैं और अब मैं अपने लिए आटा लगाने जा रही हूँ। देखो, वैसे तो हरा साग बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इस वज़ह से बहुत से लोग हरा साग नहीं बनाते हैं क्योंकि वो इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते, सिंपल सब्जियाँ खा लेते हैं। लेकिन हरा साग इतना ज़्यादा हेल्दी और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, अगर आप दिल से बनाओगे तो अच्छा ही बनेगा। और हरा साग जितना आप खाओगे सर्दियों में उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और हरा साग सर्दियों में बनाना चाहिए क्योंकि ये विंटर सीज़न में ही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है, समर सीज़न में आपको इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। सो एन्जॉय करते रहिए अच्छे-अच्छे खाने को और सीज़न के हिसाब से खाना खाइए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाना भी, क्योंकि बहुत से क्या होता है खाने से मन भर जाता है। सो इस वज़ह से आपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करते रहिए, खाने वगैरह गाइस रेडी है सरसों दा साग और ये है बाजरे दी रोटी और साथ में है गुड़ की दली और घी से भरी हुई रोटियां। सो आप आ सकते हो और खा सकते हो हमारे साथ, आप भी डिनर सेलिब्रेट कर सकते हो। बट मुझे एक चीज़ फील होती है, मैं तो सबको गरम गरम रोटियां बनाकर खिला देती हूँ बट मुझे बनाकर खिलाने वाला कोई नहीं होता है। बाजरे की रोटियां हो या फिर आलू के पराठे हों, वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ।
इस दिन के लिए कि जब बाजरे की रोटियाँ बनती है तो गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं और पराठे भी। कोई भी हो, पूरियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो, सब गरम-गरम ही अच्छी लगती है और मैं सबसे पहले प्लेट उठाकर खाने वाले में से थी। जब मैं मेरी मम्मियाँ चूल्हे पर रोटी बनाती थी, तो सबसे पहले मैं प्लेट उठाकर बैठ जाती थी और चूल्हे पर बैठकर ही उनके साथ खाना खाती थी। अब कोई नहीं है और वो भी गैस है, गैस पर ही मैंने सब काम किया है और गाँव में चूल्हे पे जो रोटियाँ बनती है, वो तो लाजवाब होती हैं। उनकी बराबरी नहीं कर सकता कोई भी और जो सब्ज़ी होती है, वो सब्ज़ी जितना आप हारी में बनाओगे ना, हरे साग को उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी लगेगा। कभी भी आप देख लेना क्योंकि वहाँ जो आँच लगती है ना उसमें, वो धीरे-धीरे लगती है। वो धीरे-धीरे कभी कम तो कभी ज़्यादा। यहाँ क्या है, यहाँ प्रॉपर होती है या तो आप कम कर दो या फिर ज़्यादा कर दो। तो उस हारी की जो सब्ज़ी बनी होती है और उसका मुकाबला ना कोई सब्ज़ी कर ही नहीं सकती। सो हरा साग हो, बाजरे की खिचड़ी हो या फिर मक्के की रोटियाँ हों, ये सब घर का जो नेचुरल चूल्हे और हारी का जो खाना बना होता है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी कोई भी नहीं हो सकता। गैस वगैरह पर हाँ, बना लेते हैं और अपना मिर्च मसाला डाल के उसको टेस्टी से टेस्टी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिना मिर्च मसाले के जो गाँव की सब्ज़ी का स्वाद होता है, वो तो अलग ही होता है। उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। सो गाइज़ अब मैं खाना खाने वाली हूँ और इस व्लॉग को करूँगी मैं यहीं एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया कंटेंट लेकर, कुछ नई डिशेज़ लेकर आपके साथ शेयर करूँगी और अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।